जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि रावण को पराजित करके उसके अहंकार को तोड़ करके अंगद किस प्रकार से श्री राम जी के पास चल देते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अंगद रावण की सभा में जाते हैं और रावण अनेकों प्रकार से राम जी के विरुद्ध बातें करता है, तो वह किस प्रकार से रावण का अभिमान चूर चूर कर देता है और उसके अभिमान को चूर चूर करके कैसे श्री रामचंद्र जी के पास वापस आते हैं। और मंदोदरी फिर रावण को समझाने की किस प्रकार से चेष्टा करती है, परंतु रावण उसकी एक भी बात नहीं मानता है। इसी प्रकार से सवेरा हो जाता है और रामचंद्र जी अंगद को बुलाते हैं। अंगद ने आकर रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े ही आदर के साथ अपने पास बिठाया और हंसकर कृपालु राम जी बोले कि हे अंगद, मुझे बड़ा ही अचरज है। नेता सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ, रावण सब राक्षसों का सिर मोहरे, जिसकी भुजाओं में अतुल पराक्रम की संसार भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, सो हे तात कहो वे मुकुट किस प्रकार से पाए। देखिए, हम पहले पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अंगद ने रावण के 4 मुकुट किस प्रकार से प्राप्त किए और वह 4 मुकुट श्री राम जी के पास कैसे फेंके। और यहाँ राम जी वही पूछ रहे हैं कि तुमने उसको किस प्रकार से प्राप्त किया। यह सुनकर के अंगद जी बोले कि सर्वज्ञ शरणागत को सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं है वरन राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, साम दाम दंड भेद 4 राजा के हृदय में बसते हैं, ऐसा वेदों ने कहा है। ये 4 नीति धर्म के सुंदर चरण है। हे नाथ, ऐसा जान करके वे आपके पास आए हैं। धर्म से हीन, प्रभु चरणों से विमुख रावण काल के वश में है। हे कौशलाधीश सुनिए, वे गुण उसे छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। उदार राम जी ने अंगद जी के परी चतुराई कानों से सुन करके हंस पड़े। तत्परन बालीपुत्र ने लंका के सारे समाचार कहे। इसी प्रकार से अब अंगद लंका के बारे में समाचार बतला रहे हैं कि उनसे युद्ध करना है, तो वह सब समाचार लेने के लिए ही गए थे कि हमें किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए, रावण की लंका किस प्रकार से सुरक्षित है, यह सब जानकारी हासिल करके अंगद अब राम जी से कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने समाचार पर मंत्रियों को बुलाया, कहा कि लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए, विचार करके कहो। अब लंका में प्रवेश करने के 4 दरवाजे होते हैं, तो उन पर किस प्रकार से आक्रमण करें। यह सुनकर सुग्रीव, जामवंत, विभीषण हृदय में राम जी का स्मरण किया और आपस में विचार पक्का किया। वानर सेना की 4 टोलियां बनाई, उनके यथोचित सेनापति बनाए और सेनापतियों को बुला लिया। सबको प्रभु का प्रताप कह करके समझाया, जिसे सुनकर के वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए चले। इस प्रकार से वानर सेना की 4 टुकड़ियाँ बनाए, उन सबके प्रधान सेनापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार से सब अपनी अपनी सेना लेकर राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं, पर्वतों के शिखर लेकर के दौड़ते हैं, राजा श्री राम जी की जय कहते हुए रीछ वानर गरजते हैं और ललकारते हैं। यद्यपि वानर जानते कि लंका का गढ़ बड़ा ही दुर्गम है, तो भी प्रभु के प्रताप से निडर होकर के चल दिए। अब इसी प्रकार से यहाँ से रावण और राम जी का युद्ध शुरू हो जाता है। वानर सेना अपनी अपनी लेकर के सेनापतियां चलते हैं। राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, कपिराज सुग्रीव की जय, इस प्रकार से कहते हुए महाबलवान वीर वानर गरज रहे हैं। लंका में बड़ा ही हल्ला मच गया। तब अत्यंत अहंकारी रावण ने सुना, बोला कि इन वानरों की ठिठाई तो देखो, इतना कहते हुए हंसता है और अपनी सेना बुलाता है। वानर काल के भेजे हुए यहाँ आए हैं, मेरे राक्षस अभी भूखे हैं, ऐसा कहकर के मूर्ख रावण अट्टहास करके हंसा कि ब्रह्मा ने घर बैठे भोजन दे दिया। अब रावण इसी प्रकार से हंसता है कि सारे राक्षस जो हैं वानरों को मार डालेंगे, उन्हें खा जाएंगे, और ब्रह्मा ने हमें इतना सारा भोजन घर बैठे ही भेज दिया है। तब अपने राक्षसों को आज्ञा देता है कि हे वीर, 4 दिशाओं में तुम जाओ और पकड़ पकड़ के सब ऋषियों और वानरों को खाओ। हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान होता है जैसे उल्टे सोने वाले टिटहरी पक्षी को होता है। इसी प्रकार से सारे राक्षस अपने हथियार लेकर के यहाँ रावण की जय बोलते हुए चलते हैं, और यहाँ वानर जो हैं श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए आपस में युद्ध करते हैं। यहाँ राक्षस बड़ी प्रकार की माया रचते हैं, अनेकों प्रकार से युद्ध करते हैं, तो वानर जो हैं वह बहुत ही डर जाते हैं और डर डर करके वह युद्ध से भागने लगते हैं और वापस से फिर रामचंद्र जी का बल पा करके फिर राक्षसों पर युद्ध करने के लिए आते हैं। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती डर के मारे वानर भागने लगते हैं, यद्यपि आगे वे ही युद्ध में जीतेंगे। कोई वानर कहने लगा, अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल दीद। इस प्रकार से जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं वे वानरों की योद्धाओं को बुलाते हैं कि ये कहाँ है, वह कहाँ है, आओ उनसे युद्ध करें। वीर हनुमान जी मन में बड़े ही क्रोध होते हैं। महाप्रलय के समय अब एक दरवाजे पर हनुमान जी जो हैं
वो तोड़ रहे हैं, वहाँ मेघनाद उनसे युद्ध कर रहा है। वह द्वार टूट नहीं रहा था क्योंकि मेघनाद भी बड़ा ही पराक्रमी योद्धा है और हनुमान जी उनसे युद्ध कर रहे हैं और हनुमान जी ने मेघनाद के रथ को तोड़ डाला, उसके सारथी को मार डाला, उसकी छाती में लात मारी और वह दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जान करके रथ पर चढ़ करके राजमहल को ले गया। इसी प्रकार से हनुमान जी ने मेघनाद को मूर्छित कर दिया और उसका जो सारथी था मेघनाद का, उसे रावण के महल में लेकर के जाता है। तब अंगद और हनुमान जी दोनों ही गढ़ पर चढ़ जाते हैं और वह द्वार तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अंगद और हनुमान जी अनेकों राक्षसों को मार रहे हैं और श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए यहाँ जब शाम हो जाती है तब सभी वीर अपने अपने स्थान पर आ पड़ते हैं। आज की कथा हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम और युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो युद्ध बहुत बड़ा है, परंतु मैं आपको बहुत ही मेन बातें ही बताऊंगी। आपको पता है राम और रावण में युद्ध किस प्रकार से हुआ था, वह युद्ध किस प्रकार से चलता है, राक्षस कितनी प्रकार की मायाएं रचते हैं, अनेकों प्रकार की माया रचते हैं और अपना पराक्रम दिखलाते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी एक ही बाण से राक्षसों की सारी मायाओं को हर लेते हैं और राम जी का बल पा करके वानर सारे राक्षसों का विध्वंस करते हैं। चलिए आइए आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।